आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल एंड सर्वो हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल ज्ञान चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल एंड सर्वो हाइड्रोलिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जहां हम यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि आपको प्रोपोर्शनल और सर्वो हाइड्रोलिक्स के बारे में मोटा मोटी आपको पता है। तो आज हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि जनरली आपको इंटरव्यू में ये सारा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर्वो और प्रोपोर्शनल के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। तो हम लोग आज इसको 5 मिनट के वीडियो में हम उसको देखेंगे, 14 से 15 इसके बीच का डिफरेंस क्या क्या है। तो सर्वो हाइड्रोलिक्स एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता है, जहां प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता है। तो आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझ जाइए कि वहाँ सर्वो हाइड्रोलिक्स फीडबैक का इस्तेमाल करता है और प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक्स फीडबैक का इस्तेमाल नहीं करता। इतना ही समझिए आप, ठीक है। प्रोपोर्शनल वाल्व कंट्रोल डायरेक्शन, स्पीड और स्पीड एक्चुएटर। तो प्रोपोर्शनल क्या कंट्रोल करता है? डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करता है, जहां सर्वो वाल्व क्या करता है? डायरेक्शन करता है, स्पीड, पोजीशन एंड प्रेशर, ये चार चीज को सर्वो वाल्व कंट्रोल करता है एक्चुएटर का, ठीक है। डायरेक्शन, स्पीड, ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन स्पीड है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करता है? पोजीशन और प्रेशर, उस पुल का पोजीशन या एक्चुएटर का पोजीशन कितना मूवमेंट किया है उसको भी वो कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट है प्रोपोर्शनल वाल्व स्पूल हैज वाइड ओवरलैप। तो जो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वाइड ओवरलैप, ये क्या है? ये आपका स्पूल है, ठीक है, ये हो गया वाल्व पोर्ट। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया? स्पूल का विड्थ हो गया है और ये पोर्ट का गैप हो गया है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? प्रोपोर्शनल वाल्व स्पूल हैज वाइड ओवरलैप 10 to 20% क्या रहता है? ओवरलैप रहता है। कौन सा पोजीशन में? सेंटर पोजीशन में। तो जैसे मान लीजिए सेंटर पोजीशन में, तो ये ओवरलैप देखिए, स्पूल का गैप इतना ही है, लेकिन ये देखिए यहाँ कुछ ये एक्स्ट्रा है स्पूल और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पूल है, ठीक है। तो ये क्या है? 10 से 20% ओवरलैप रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्ट पोर्ट का गैप हो गया, ठीक है, वाल पोर्ट का गैप हो गया। ये हो गया स्पूल का लैंड बोलते हैं। ये स्पूल लैंड का विड्थ क्या होता है? ज्यादा होता है वाल पोर्ट का गैप से, ठीक है। कितना ज्यादा होता है? 10 से 20% रहता है ओवरलैप। सर्वो वाल में क्या होता है? जीरो और नेगेटिव ओवरलैप होता है सेंटर पोजीशन में, ठीक है। स्पूल का मूवमेंट मच लॉन्गर इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक्स। स्पूल का जो मूवमेंट होता है वो स्पूल का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोपोर्शनल मतलब मच लॉन्गर। स्पूल मूवमेंट इज मच लॉन्गर इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल वाल्व। प्रोपोर्शनल वाल्व में जो स्पूल का जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए स्पूल का मूवमेंट मान लीजिए 20 mm हो रहा है, एक एंड से दूसरा एंड 20 mm, लेकिन स्पूल का मूवमेंट सर्वो वाल्व में बहुत कम होता है। मान लीजिए 5 mm के आसपास ही वो दायां बायां घसकेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होगा? ज्यादा होगा। आपको एक कंपेयर कर रहे हैं, 10 mm से 10 mm ज्यादा हो, मतलब 10 mm मतलब एस ज्यादा होगा। 10 mm ज्यादा मीन्स आपका सर्वो वाल्व से स्पूल का मूवमेंट ज्यादा होगा प्रोपोर्शनल वाल्व में, ठीक है, समझ गए। सर्वो वाल्व स्पूल मूव्स विथ लिटिल क्लियरेंस इन कंपैरिजन टू प्रोपोर्शनल वाल्व। तो सर्वो वाल्व का जो स्पूल का जो मूव करता है उसके अंदर का जो क्लियरेंस रहता है, जिसमें स्पूल मूव कर रहा है, जिसका बीच में मूव कर रहा है, जिसके ये दोनों जो स्पूल है और ये वाल्व पोर्ट है, इसका अंदर में जो क्लियरेंस है, ये दोनों का बीच में जो क्लियरेंस है, जो क्लियरेंस रहता है तभी तो स्पूल मूवमेंट करता है। जो इसका क्लियरेंस बहुत ही कम होता है। इसका क्लियरेंस ही बहुत ही टू लिटिल क्लियरेंस, ये टू लिटिल क्लियरेंस होता है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल वाल्व,